कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ पाई थी क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी बच्चों। सर्विस के लिए कैमरा भेजा गया था, इस वजह से आपकी 2-3 दिन क्लासेस नहीं आई। और कल से हम लोग उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्लासेस शुरू करेंगे अब, ठीक है। क्योंकि अब समय भी कम है, जून के माह में आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, देन आपका सीधे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो वही चीज़ें आपकी ग्रुप सी एग्जाम में भी काम आएंगी। अभी चूंकि अगले हफ्ते आपका उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है, देन आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है। और हाँ, अभी भी कई बच्चे कनिष्ठ सहायक के पेपर के लिए पूछ रहे थे, टेस्ट पेपर के लिए, तो कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर चल रहे हैं बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप पे कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर चल रहे हैं। अगर आपको कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर में जुड़ना है तो आप केपी सर से संपर्क कर सकते हैं, या स्टडी विथ योगेश जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 38,000 के समथिंग मेंबर होंगे, वहां पे आप अगर ज्वाइन करेंगे स्टडी विथ योगेश सर्च करके तो वहां से भी आपको मिल सकता है। अगर आपको केपी सर से संपर्क करके टेस्ट ग्रुप में जुड़ना है तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8126206068, ठीक है। 8126206068, यहां से आपको कनिष्ठ सहायक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब आती है बात, क्योंकि आज उत्तराखंड एसआई के लिए बच्चे बता रहे थे कि सर थोड़ा सा एक बार, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। 1 हफ्ते का समय बचा है, अंतिम समय है, और हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे इस चीज़ को डील करना है। देखो, पहले मैं आपसे कई बार कह चुका हूं बच्चों, ये पेपर एक अपने आप में काफ़ी अलग किस्म का है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो 3 घंटा। अभी कई बच्चों को यही पता नहीं कि 3 ही घंटे का पेपर। अब बीच में परसों एडमिट कार्ड आई, बोला सर इसने तो सिर्फ 3 घंटे समय दिया, इसकी नोटिफिकेशन में 5 घंटे था। तो थोड़ा सा आपको अपडेट रहना चाहिए बच्चों। ये पहले नोटिफिकेशन आयोग ने 5 घंटे का दिया था, देन उसमें एक फिर से नोटिफिकेशन आया था कि एक ही पेपर होगा और वो 3 घंटे का होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस या सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का पोर्शन कवर रहेगा, ठीक है। अब चूंकि 3 घंटे का समय है, आप सभी लोग जानते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे सोच समझ के इसमें कई फैक्टर काम कर गए इस बार। पहला फैक्टर, फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे क्या हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी एक अधिकांश जो मार्क्स है, मुझे तो लगता है 20-25% से ऊपर पास हुए ही नहीं फिजिकल में। यानी आपके अगर टोटल 60-65 हजार बच्चों का अगर एग्जाम था तो मुझे मुश्किल से लग रहा कि 15-20 हजार से ऊपर इसमें बच्चे होंगे फिजिकल में, ठीक है। दूसरा, फिजिकल में बाहर होने की वजह से कंपटीशन क्या हो गया, लगभग आपका 20-30% कम हो गया, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिसकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी थी लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाए। दूसरा, समय है 3 घंटे का, और 3 घंटे में 300 क्वेश्चन लगभग नामुमकिन हो जाता है बच्चों। अगर आपको कोई ये बताए कि सारे आंसर आपको ये टिक लगाने हैं, तब भी आपको 3 घंटे का पेपर, 300 नंबर का पेपर 3 घंटे में करने में 1.5-2 घंटा लग ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको गोले लगाने हैं, समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि गोला इधर लग जाए। बहुत लेंथी पेपर है, तो बहुत ही सोच समझ के उस पेपर को अटेम्प्ट करना। ये ध्यान में रखना कि फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, यानी पहले के कंपैरिजन में कम कंपटीशन रहेगा। दूसरा, 3 घंटे में 300 नंबर के क्वेश्चन करना सबकी बात नहीं है। या तो आपका एक ही चीज होती है, हिंदी ही हिंदी होता है, या मैथमेटिक्स होती है, या रीजनिंग होता है, या जीएस होता है। यानी 3 घंटे में आपको विविध आयाम उस पेपर के देखने हैं। विविध आयाम मतलब मल्टीपल जो डायमेंशन है, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है, उत्तराखंड भी है, करंट अफेयर्स भी है, कंप्यूटर भी है, साइंस के क्वेश्चन भी शायद हो या नहीं होगी, साइंस जो भी है। तो इतना लेंदी पेपर 3 घंटे में करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आप उस 3 घंटे के जो 300 नंबर के पेपर है, तो मुश्किल से, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं बच्चों, अगर पेपर एवरेज बनते हैं, जो ना कि बहुत हार्ड हो ना बहुत ईजी हो, तो मुश्किल से बच्चे 230 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें 230-40 से ऊपर अटेम्प्ट करने वाले अपने आप में वो भी सही है। ऐसा नहीं कि खाली गोले लगाने में तो 300 भी लगा ही लोगे, लेकिन एक ऐसा कि हाँ, जिसको क्वेश्चन पढ़ के, जिसमें आपने हिम्मत जुटाई है कि इसका आंसर ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है, इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो 230-40 नंबर से ऊपर बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इससे ऊपर कोई अटेम्प्ट कर पाता है और पूरा पेपर पढ़ने के बाद, यानी समझ के वो टिक, भले ही उसमें गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी ओर से अगर वो कोशिश करता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका मैं नहीं पढ़ा, इस तरीके से, तो अपने आप में बहुत ही, मतलब एक प्रकार से ग्रेट पर्सनैलिटी इस फील्ड में हम लोग कहेंगे, जो 3 घंटे में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है, जहां 75+50 की मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी है, ठीक है। ये कम 50 नंबर, 75 नंबर की मैथ्स, और आपका जो 75 की मैथ्स और 50 की रीजनिंग। तो जब अटेम्प्ट ही इतने करने हैं तो आप ये मत मान के चलना कि कट ऑफ 230-40 के आसपास जाएगी, फिर कट ऑफ नीचे आ जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अभी तो पेपर का पता नहीं, अब हो सकता है कि कट ऑफ यहीं चली जाए। पेपर हल्का आएगा तो सब 260 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब पेपर का नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था, या अगर पेपर एवरेज आता है, ना बहुत हार्ड ना बहुत इजी, तब आप इतना अटेम्प्ट कर पाओगे। पेपर हार्ड आता है तो सीधे 220 माइनस हो गया समझ लो,
और पेपर इससे थोड़ा सा इजी आता है, तो अधिकतम 245 के आसपास, 245 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, ठीक है, 245 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जब आपको ओवरऑल 300 में से 70 से 75 नंबर तो सोचना ही नहीं है कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं, आप भले ही कैसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, आप हो सकता है एक बार पढ़ के उसको स्किप कर जाएं, आपने उसको सोचने का समय ही नहीं दिया, कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो इस दिन। तो अब आपका बताओ कितना, लगभग हम 230 से 40। अब 230 से 40 में ऐसा तो है नहीं कि आप सभी क्वेश्चन बच्चे, हर कोई बच्चा सही कर पाता है। इतने बड़े पेपर में आप जब आप जाते हो तो मान के चलिए एरर की संभावना 25 से 30 क्वेश्चन की रहती ही है, यानी 20, कोई 20 क्वेश्चन गलत कर जाता है, कोई 15 क्वेश्चन गलत कर जाता है, कोई 25 क्वेश्चन गलत कर देता है। तो जब अगर आप 230 अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गलत कर गए तो 210, यानी 210 के आसपास आपके मार्क्स आने, कुछ नेगेटिव में कटेंगे तो 205, 210 ये एवरेज स्कोर रहेगा बच्चों, अगर पेपर नॉर्मल मतलब ठीक ठाक बनता है, यानी 215, 208, 212, 217 इस टाइप का पेपर। यानी अगर पेपर आपका नॉर्मल बनता है, अगर आप 215 के आसपास पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन इसमें लगभग मान के चलिए हो जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए तो कम बच्चे हुए, दूसरा समय है 3 घंटे का, पेपर है 300 नंबर का, तीसरा उत्तराखंड के एग्जाम का पैटर्न आज तक था ग्रुप सी वाला, जो मैक्सिमम मास है इसके पेपर की तैयारी करता है, जिसमें उसका मैथ्स रीजनिंग बहुत वीक भी हो सकता है, ठीक है, और जो सेंट्रल लेवल जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है वो बेचारा जीएस, हिंदी और उत्तराखंड में क्या कर जाता है, मार खा जाता है। यानी कहीं ना कहीं से आप देखोगे सर्वगुण संपन्न वाला छात्र आपको इसमें बहुत कम मिलेगा। यानी मैं मान के चल रहा हूं इसमें 10-15 बच्चों से ऊपर ऐसे नहीं होंगे जो सर्वगुण संपन्न है, यानी 15, 20, 25 से ऊपर, जो मैथ्स से भी बहुत अच्छी बना लेते हैं, जिसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, जिसकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, जिसका आपका जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा है, या जिसका उत्तराखंड का पोर्शन अच्छा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने वाले छात्रों की संख्या इसमें बहुत कम होगी। तो जब ये सब चीजें आपके एग्जामिनेशन हॉल पे दिमाग में होंगी तब जाके आप पेपर अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि पेपर देख के आत्मा परमात्मा के पास भेजने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं वहीं बेहोश हो गए, सर हम तो कहीं के रहे नहीं, इतना टफ पेपर आ गया, ऐसा मत सोचना। बिल्कुल ये आपकी एक परीक्षा इस तरीके की है जहां आपको पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ अपना अन्य क्षेत्रों में भी दिमाग लगाते रहना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट कर सकता है, कितने इसमें क्वालिफाई हुए हैं, कितने इसमें पेपर का लेवल है, मैथ्स रीजनिंग का लेवल कैसा है, ये सब चीजें देखनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस स्कोर के आसपास पहुंचते हैं बच्चों, बहुत बेटर स्कोर माना जाता है इतने बड़े पेपर में। बाकी इसका एनालिसिस हम तो उस दिन करेंगे ही करेंगे जिस दिन इसका पेपर होगा, उसको देख के पता चलेगा कि मैथ्स का लेवल कैसा था, रीजनिंग का कैसा था, हिंदी का कैसा है, या उत्तराखंड का कैसा है, या जीएस का पोर्शन कैसा है, सब चीजों पेपर देखने के बाद पता चलती। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए आप ये कहीं ना कहीं इस स्कोर के आसपास आप जाते हैं तो आप कर लें। दूसरा, जब पेपर आपके एग्जामिनेशन मतलब हॉल में आप जाते हैं तो पेपर आपके हाथ में मिलता है, तो उसको ऐसा नहीं कि एक बार एक से क्वेश्चन नंबर 300 तक पढ़ रहे हो उसके बाद फिर साइड में टिक टिक लगा रहे फिर गोले भर रहे, ऐसा मत करना है, ठीक है। जो आता है जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए बच्चों। मैं तो यही कहूंगा जितना आपको आता है, जो भी आपको आता है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। समय इतना कम है कि आप अगर इन चीज़ों में लगे रहोगे कि यार पहले मैं इसको अटेम्प्ट करूं, फिर मैं इसको देखूं, फिर मैं ये वाला करूं, फिर ऐसा करूं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे आप खाली परेशान हो जाओगे, आपका समय भी बर्बाद होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 300 तक सीधे पढ़िए, गोले लगाते रहिए, समय इतना नहीं। हाँ, जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार टाइम टेकिंग है, एक ही बार उसको पढ़ना, यानी क्वेश्चन पढ़ा आगे बढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आगे बढ़ा, आता है तो गोल लगाओ, नहीं आता है दोबारा देखने की जरूरत नहीं, समय ही नहीं है, इसीलिए तो पहले माइनस कर दिया ना इतने क्वेश्चन। क्या क्या करोगे बताओ, एक क्वेश्चन में टाइम दे दोगे, एक क्वेश्चन आपका 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड से ऊपर नहीं मांगता। मैथ्स रीजनिंग में अधिकतम एक क्वेश्चन 40-35 सेकंड से ऊपर, इससे ऊपर अगर आपने समय दिया तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें वहां पे क्या हो सकती है, खड़ी हो सकती है, समय ही नहीं बचेगा। अगर आपको आता भी होगा तो टाइम नहीं बच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 300 तक जो क्वेश्चन आते हैं पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आई होप कि उत्तराखंड एसआई यानी उत्तराखंड जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है आपका वो बेहतर रहे, बेहतर प्रदर्शन आप करके आए। जो आप इतने लंबे समय से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2-3 साल तो हो ही गए, शायद 3 साल,
पहले विज्ञापन आया था, फिर बीच में उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे, जो भी हुआ होगा। तो 3 साढ़े 3 साल से लंबा समय इस एग्जाम को हो गया है और फाइनली अगले हफ्ते आपका यानी संडे को आपका एग्जाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से आप इसमें अपना परफॉर्मेंस शो करेंगे और एक अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, अपने मित्रों, अपने जितने भी आपके साथी हैं उनका आप नाम रोशन करेंगे और उत्तराखंड एसआई यानी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्रैक करने के बाद जरूर जरूर क्या करेंगे, आगे और भी उन्नति करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।